तो आखिर ऐसा क्या है महोदय कि हमारे जो राज्यपाल हैं उनको झारखंडी लोग पसंद नहीं है, उनको आदिवासी पसंद नहीं है, यहाँ के मूलवासी उनको पसंद नहीं है महोदय। निश्चित तौर पर लगता है कि एक तानाशाह झारखंड में आया महोदय और अपने तानाशाह के कारण झारखंड की भावनाओं को, यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है महोदय। दम है तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ो ना। एक निर्व्यक्तिक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वहाँ पर, वो अपने से कुछ बोल नहीं सकता है, अपने से कोई अब उसके ऊपर लगाए गए एलिगेशन को बोल नहीं सकता है, उसके ऊपर क्यों कर रहे हो? वो बैठे जरूर है महामहिम के पद पे महोदय, लेकिन उनका जो ऑफिस चला रहा है भाजपा कार्यालय महोदय। भाजपा का फाटक टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा महोदय। यही बिहार में 4 घंटे में इस्तीफा भी होता है और 4 घंटे के अंदर सरकार भी बदल जाती है, शपथ ग्रहण भी हो जाता है। क्या कारण था कि 40 घंटे लगे? और इस सदन में उनके मान सम्मान, उनकी मर्यादाओं का तार तार सरकार के पक्ष के लोग कर रहे हैं। पहले उनको तानाशाह तक कभी बता रहे हैं, उनके जितने भी आप इससे बदतर और क्या हो सकता है। और झारखंड विधानसभा इस चीज को मुख्य दर्शक बन करके देख रहा, सोच रहा है। बाबूलाल जी को आगे आना चाहिए और बाबूलाल जी को हेमंत जी के पकड़ में आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, आदिवासी के साथ जब इरफान सारी खड़ा है, आदिवासी के साथ सारी झारखंड खड़ा है, तो बाबूलाल जी खड़ा क्यों हो रहे हैं? फारूकी तो नहीं हो सकता। इसका जवाब दे दे महामहिम का गवर्नर हाउस, इसका जवाब दे दे कि 40 घंटे क्यों लगा। हम एक उंगली नहीं उठाने का काम करेंगे। लोकतंत्र की हत्या इन लोग पिछले दरवाजे से करते हैं। क्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी को जमीन का कमी है? क्या इरफान अंसारी को जमीन का कमी है महोदय? दिसंबर शिबू जो सोरेन जी ने राज लिया, हमारे पिताजी फुरकान अंसारी ने राज लिया, इसलिए लिया कि हम लोग जमीन लूटेंगे महोदय? हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारे पास प्रचंड बहुमत है और हम लोग भीख मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा आदिवासियों का दुश्मन है महोदय, दलितों का दुश्मन है और आदिवासी मूलवासियों का दुश्मन है महोदय, और अल्पसंख्यक तो है ही महोदय। महोदय एक मिनट महोदय मत दिए महोदय, मैं लाइट उड़ जाता है महोदय, मैं बोल नहीं पाता हूँ महोदय। अंसारी जी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के बोलते हैं कि हम डॉक्टर। मेरा आपसे आग्रह होगा, इनको एक बार झांके भिजवा करके थोड़ा चेक करवा दीजिए कि डॉक्टर हैं कि नहीं। हर बात भूल जाते हैं। मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, MBBS भी हूँ, MD भी हूँ, अच्छा चिकित्सक भी हूँ। वेट कीजिए, इलाज जरूर करूँगा आपका। इलाज भाजपा का करूंगा, याद रखिएगा। और महोदय याद देख लीजिए महोदय, मैं जो देख रहा हूँ, देश के पटल पे आप चले जाइएगा, झारखंड का नाम लेता है तो कभी कभी शर्म लगता है महोदय। हम आपस में एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष रखते हैं महोदय, इतना नफरत रखते हैं महोदय कि किसी को विकास पर चर्चा नहीं होती है। कैसे इनको जेल भेजे, कैसे इनको नीचा दिखाए महोदय, इसी पे हमारा झारखंड बर्बाद हो जा रहा है महोदय। राहुल गांधी जी बाबा नगरी गए महोदय, राहुल गांधी जी बाबा नगरी गए, बैद्यनाथ धाम गए, लेकिन इन लोगों ने महोदय देखिए महोदय, एक बार भी इन लोग महोदय धन्यवाद नहीं दिया। ठीक है, राहुल जी का कार्यक्रम क्या है नहीं महोदय, लेकिन महोदय याद रखिए कल गए थे हम मैदान में, राहुल जी ने साफ साफ कहा कि अगर सरना धर्म कोड भाजपा लागू नहीं करेगी तो हर हाल में कांग्रेस पार्टी करेगी। ये राहुल गांधी क्या बात करते हैं? अल्पसंख्यकों को महोदय जोर बनाने का काम किया महोदय, अल्पसंख्यक को महोदय इन लोगों ने आतंकवाद बना दिया, आदिवासी और दलित को उग्रवाद बनाने का काम इन लोगों ने किया महोदय। क्या बात करेंगे? राहुल गांधी पसीना पोषने का काम कर रहे हैं महोदय। ये आदिवासियों को, ये भाजपा के लोग जंगल में देखना चाहते हैं, दलितों को जंगल में देखना चाहते हैं महोदय, और अल्पसंख्यक को जंगल में देखना चाहते हैं महोदय। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा आदिवासी आगे आए। एक मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बना महोदय, क्या गलती किया था बताइए महोदय? सर, जिस प्रकार से मैं कल से देख रहा हूं कि महामहिम ने जिस प्रकार राज्य सरकार का जो अभिभाषण पढ़ा महोदय, हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार का आईना उन्होंने पढ़ने का काम किया। उसी आईने में महोदय भाजपा को अपना चेहरा देख लें, सारी बातें उनको समझ में आ जाएगी महोदय। कल जिस प्रकार महामहिम ने भाषण दिया महोदय, मैंने कहा था कि हमें साउथ इंडियन से कोई नफरत नहीं है। हम साउथ इंडियन जाते हैं महोदय, वहाँ का कल्चर को हम पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों को हम पसंद करते हैं, वहाँ का रहन सहन खान पीन हम सब कुछ पसंद करते हैं महोदय। तो आखिर ऐसा क्या है महोदय कि हमारे जो राज्यपाल हैं उनको झारखंडी लोग पसंद नहीं है, उनको आदिवासी पसंद नहीं है, यहाँ के मूलवासी उनको पसंद नहीं है महोदय। निश्चित तौर पर लगता है कि एक तानाशाह झारखंड में आया महोदय और अपने
तानाशाह के कारण झारखंड की भावनाओं को, यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है महोदय। बावरी जी बैठिए महोदय। मैं कतई महोदय, महामहिम राज्यपाल संवैधानिक हमारे कस्टोडियन है। विधानसभा सहित पूरी सरकार उनके अंदर अंतर्निहित है। उनके भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की ओर से स्टीफन दा ने रखा है, उस पर चर्चा हो रही है और इस सदन में उनके मान सम्मान, उनकी मर्यादाओं का तार तार सरकार के पक्ष के लोग कर रहे हैं। पहले उनको तानाशाह तक कभी बता रहे हैं। उनके जितने भी आप इससे बदतर और क्या हो सकता है, और झारखंड विधानसभा इस चीज को मुख्य दर्शक बनकर के सेक रहा, सोच रहा है। अभी तक उनकी दिशा, हम दम है तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ो ना। एक निर्व्यक्तिक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वहां पर, वो अपने से कुछ बोल नहीं सकता है, अपने से कोई अब उसके ऊपर लगाए गए एलिगेशन को बोल नहीं सकता है, उसके ऊपर क्यों कर रहे हो? यदि करना है तो भारतीय जनता पार्टी, दम है तो भारतीय जनता पार्टी को बोलो, हम लोग बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन संविधान की मर्यादाओं को ध्यान में रख करके, गवर्नर की मर्यादाओं को ध्यान में रख करके और इस विधानसभा की मर्यादा को ध्यान में रख करके उन तमाम शब्दों को स्पंज कराइए और आगे के वक्तव्य में ध्यान रखिए। महोदय, आप बोल रहे हैं कुछ, बोलिए। विधान प्रमुख के दायित्व पर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय, संविधान प्रमुख के दायित्व पर बैठे हुए और सदन के अंदर उसको तानाशाह का संज्ञा दिलवाया जा रहा महोदय, उसको स्पंज तो कराइए महोदय। अध्यक्ष महोदय, उसको स्पंज तो कराइए। क्या बोल रहे हैं आप? जब ऐसे संवैधानिक पद पर जिसे माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि कस्टोडियन है राज्य के, तो जिस समय माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ और हम लोगों ने 43 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र दिया कि हमने अपना नेता चुन लिया है, हमने माननीय चंपाई सोरेन जी को अपना नेता चुन लिया है, आप उन्हें शपथ ग्रहण कराएं। यही बिहार में 4 घंटे में इस्तीफा भी होता है और 4 घंटे के अंदर सरकार भी बदल जाती है, शपथ ग्रहण भी हो जाता है। क्या कारण था कि 40 घंटे लगे इन्हें आमंत्रित करने में? माननीय जो चुने हुए, जो हमारे बहुमत की सरकार, बहुमत के साथ हम लोगों ने अपना नेता चुना था, इसका जवाब दे दे, इसका जवाब दे दे महामहिम का गवर्नर हाउस, इसका जवाब दे दे कि 40 घंटे क्यों लगा। हम एक उंगली नहीं उठाने का काम करेंगे। लोकतंत्र की हत्या इन लोग पिछले दरवाजे से करते हैं, इसका जवाब दे कि 40 घंटे क्यों लगा। महोदय, मेरा ये कहना है, संवैधानिक संस्थाओं पर और संवैधानिक वैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उस पर अगर बात करना चाहते तो बात करने के लिए बहस का विषय रख दें। और जहां तक राज्यपाल के विवेक का प्रश्न है, इसी झारखंड में आपको सैयद सिप्टे रजी महामहिम राज्यपाल हुआ करते तो उनका दौर याद होगा। बड़ा दल बीजेपी होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को बुला करके उन्होंने शपथ दिलाया था और 13 दिन में सरकार चली गई थी। उनको मालूम नहीं है क्या संविधान मर्यादाओं को कैसे तार तार किया जाता है? इनको मालूम नहीं है क्या? बावरी जी बढ़ी रहे सर। देखिए सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर। देखिए, ठीक है, सारा चीज सामने है, आप आगे बढ़िए। सर देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सर, देखिए, बोल दिए यार। ज्ञान सर, आप तो बोल रहे हैं सर, क्या है सर, आप सब कुछ चला जाएगा सर, हमारे पीछे। बोलिए सर, मैं ये कह रहा था सर, देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है सर, हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, महामहिम का अपना दायरा है सर। जो बातें अमर बावरी जी कर रहे हैं, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं सर महामहिम का, लेकिन सर अफसोस तब होता है सर जब बिहार में सरकार बनती है महोदय, जब महाराष्ट्र में जब सरकार बनती है 3-3 घंटे में महोदय इस्तीफा दीजिए और सरकार बना लीजिए अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार महोदय 3-3 दिन, 1 मिनट सर, देखिए, जब 3-3 दिन तक हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारे पास प्रचंड बहुमत है और हम लोग भीख मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है महोदय यहाँ की झारखंड की जनता को लग रहा था महोदय कि महामहिम जो है वो बैठे जरूर है महामहिम के पद पर महोदय, लेकिन उनका जो ऑफिस चला रहा है भाजपा कार्यालय महोदय, इसका अफसोस है हम लोगों को महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ऑफिस अगर कार्यालय चला गया महामहिम को अफसोस तो होगा महोदय। इसलिए मैंने कहा महोदय, तो निश्चित तौर पर महोदय हम महामहिम का सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं था। कल की जो घटना घटी महोदय, आप देखे होंगे महोदय कि मुझे ये लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा आदिवासियों का दुश्मन है महोदय, दलितों का दुश्मन है और आदिवासी मूलवासियों का दुश्मन है महोदय, और अल्पसंख्यक तो है ही महोदय। आप देख सकते हैं महोदय किन किन बातों पर चर्चा किया। अमर बावरी जी नए आए हैं महोदय कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है महोदय, याद रखिएगा, नया मुल्ला ज्यादा कच्चा प्याज खाता है। हमें लगता है अमर बावरी जी ऐसे बन गए
आपको पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। आप पहले एक सेकुलर पार्टी से आए, आपको दलितों ने वोट दिया, आपको आदिवासियों ने वोट दिया, आपको हमारे मुस्लिम समाज ने वोट देकर आपको विधायक बनाया, आप पाला बदल लिया, आज भाजपा का गुण गा रहे हैं। आज आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं। निश्चित तौर पर महोदय इतिहास की जानकारी को नहीं है। और आज मैं कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस ने बाबा भीमराव जी को सम्मान दिया महोदय, पहले वो व्यक्ति थे महोदय, राष्ट्र उनको सांसद यदि कोई भेजा महोदय तो मुसलमानों ने भेजा महोदय। आज क्या बात करेंगे महोदय, ये भाजपा के लोग, उसमें उनका जन्म भी नहीं हुआ था। और महोदय एक बात आप देखिएगा महोदय, गौर कीजिएगा, जलियांवाला बाग कांड हुआ था महोदय, याद होगा आपको। उसमें महोदय जनरल और डायर जो था महोदय, हमारे हिंदुस्तानियों को महोदय, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी महोदय, उसको फांसी के फंदे में चढ़ा दे, गोलियों से भून डाला महोदय। और देखिएगा महोदय, उनका ड्रेस देख लीजिएगा महोदय, लाल रंग के पहनते थे, भगवा रंग का पहनते थे महोदय। और अब देखिए हमारे महोदय टोपी लगाकर, भगवा पहनकर, इन लोगों का ड्रेस देख लीजिए महोदय, लगता है कि अंग्रेज की तरह ही लोग हैं महोदय। ठीक उसी प्रकार महोदय इनकी नीति भी अंग्रेजों की तरह है महोदय। आज भी कारनामे देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने महोदय, इतना अच्छा काम किए। कल चर्चा हो रही थी महोदय, यहाँ पर हमारे हैं आंसू के दादा, क्या नाम, लंबोर दादा है महोदय, बातचीत चल रही थी। हमने कहा महोदय, कल पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी बातें सुन रही थी महोदय, लंबोर दादा की बातें। मैंने कहा कि आप भी थे महोदय, रघुवर दास की यहाँ सरकार थी, सुन लीजिए किस तरह से भेदभाव इन लोगों ने करने का काम किया। रघुवर दास जी ने कहा कि इरफान तुमको हम विदेश भेज रहे हैं। हम बोले ठीक है सर, चले जाएंगे, भेजिए, आपके साथ चले जाएंगे। अमेरिका जा रहे हैं, आप जापान जाते हैं, झारखंड का पैसा उड़ा रहे हैं वहां, चलिए कोई बात नहीं, चलेंगे सर। लेकिन महोदय अंतिम में कहा गया कि नहीं इरफान जी आप छोड़ दीजिए। हमने सर हम तो पहले जाना था, हमको जाना ही नहीं है सर, ले भी जाते नहीं जाते। लेकिन महोदय मुख्यमंत्री हेमंत जी थे और आप भी थे महोदय, प्रस्ताव गया था कि लंबोदर घाना जाना चाहते हैं, और ये प्रस्ताव आपने दिया महोदय कि नहीं, हम लोगों को किसी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को आपने नहीं भेजा, आपने आजसू पार्टी के नेता को चुना। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, वेलकम। घाना सीपी बाबू गए थे मेरे साथ, उनको दूसरे जगह भेजे थे। नहीं महोदय, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ, क्या दिल देखिए महोदय, दिल देखिए महोदय। एक मिनट महोदय मत दिए महोदय, मैं लाइट उड़ जाता है महोदय, मैं बोल नहीं पाता हूँ महोदय। बोलने दीजिए भानु जी। अंसारी जी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि इनको एक बार कांके भिजवा करके थोड़ा चेक करवा दीजिए कि डॉक्टर हैं कि नहीं, हर बात भूल जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब बोलिए, बोलिए डॉक्टर साहब। महोदय मैं भानु जी को कहना चाहता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, MBBS भी हूँ, MD भी हूँ, अच्छा चिकित्सक भी हूँ। वेट कीजिए, इलाज जरूर करूंगा आपका, इलाज भाजपा का करूंगा, याद रखिएगा। और महोदय देख लीजिए महोदय, मैं जो देख रहा हूँ, आप इनका एक या दो विधायक था आदिवासी महोदय, बाबूलाल जी आ गए, उनका सम्मान करते हैं। और यहाँ देखिए महोदय, ये साफ दर्शाता है जनता ने किनको मैंडेट दिया। कल के जो भाषण हमने देखा महोदय, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी हेमंत जी का जो भाषण था महोदय, ये कह सकते कि टचिंग ऑफ हार्ट था, हार्ट को, दिल को छू लेने वाला भाषण था महोदय। क्या कसूर था महोदय, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी को जमीन का कमी है? क्या इरफान अंसारी को जमीन का कमी है महोदय? दिसंबर शिबू जो सोरेन जी ने राज लिया, हमारे पिताजी फुरकान अंसारी ने राज लिया, इसलिए लिया कि हम लोग जमीन लूटेंगे महोदय? जमीन हम लोग दान करते हैं, जमीन का कमी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार महोदय झूठे केस में उनको फंसाया गया है, ज्यादा दिन तक आप उनको नहीं रख सकते हैं। और मैंने कल भी महोदय ये नारा दिया था कि भाजपा का फाटक टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा महोदय, ये याद रखिए महोदय, जल्द छूटेंगे। एक एक पाई का हम लोग हिसाब लेने का काम करेंगे महोदय। हम लोग जनता का दिल जीतने का काम कर रहे हैं, हम लोग सबको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। बार बार महोदय मुझे खराब लगता है, देश के पटल पे आप चले जाइएगा, झारखंड का नाम लेता है तो कभी कभी शर्म लगता है महोदय। हम आपस में एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष रखते हैं महोदय, इतना नफरत रखते हैं महोदय कि किसी को विकास पर चर्चा नहीं होती है, कैसे इनको जेल भेजे, कैसे इनको नीचा दिखाए महोदय। इसी पे हमारा झारखंड बर्बाद हो जा रहा है महोदय। महोदय मैं कहना चाहता हूँ महोदय, और 2 मिनट समय बचा है, कंक्लूड करिए महोदय। नहीं महोदय, ये लोग 10 मिनट मेरा खा गया महोदय, अब क्या बात कर रहे हैं? 2 मिनट बोले कहाँ है? 2 मिनट चलिए महोदय, कंक्लूड करिए। आज आप देखिएगा महोदय, आज 1 मिनट इधर देखिए, इधर आसन की तरफ, उधर मत देखिए, इधर देखिए इरफान साहब, चुप रहिए। इधर देखिए, इधर कोयला नगरी, चुप रहिए। इधर 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 चुप रहिए, इधर। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता ढोलूदा, चुप रहिए प्लीज। चलिए इधर बोलिए, आसन की तरफ मुखातिब होइए। अभी
विरिंची नहीं है यहाँ पे, वो बता रहे थे कि राहुल गांधी जी के बारे में, और अभी मुंडा जी भी नहीं है, वो बता रहे थे कि राहुल गांधी जी आलू हाथू नहीं गए महोदय। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, सुनिए, रुकिए, उल्लू हाथू उली हाथू महोदय, रुक जाइए रहे, उली हाथू बिरसा मुंडा, रुकिए ना भाई। होता है यार, होता है, इतना छोटे छोटे त्रुटि पर मत जाइए, आप लोग बड़े पार्टी का आदमी है, सर बोले बड़े दल का आदमी है, बड़ा दिल रखिए, छोटे छोटे पर क्या जाता है? राहुल गांधी जी, देखिए महोदय, राहुल गांधी जी बाबा नगरी गए महोदय, राहुल गांधी जी बाबा नगरी गए, बैद्यनाथ धाम गए, लेकिन इन लोगों ने महोदय, देखिए महोदय, एक बार भी इन लोग महोदय धन्यवाद नहीं दिया। ठीक है, राहुल जी का कार्यक्रम क्या है नहीं महोदय, लेकिन महोदय याद रखिए, कल गए थे हम लोग मैदान में, राहुल जी ने साफ साफ कहा कि अगर सरना धर्म कोड भाजपा लागू नहीं करेगी तो हर हाल में कांग्रेस पार्टी करेगी। ये राहुल गांधी, आप क्या बात करते हैं? आप प्रधानमंत्री आते हैं महोदय, खूटी गए थे वहां, 15 तारीख को गए थे, 17 तारीख को इलेक्शन था छत्तीसगढ़ में महोदय। हम लोग को लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री आए हैं, बड़ा दिल दिखाएंगे, आदिवासी को सम्मान देंगे महोदय। वो आदिवासी महोदय जो हमारे दिलों में बसता है महोदय, आज भी जूझ रहा है, अपने अधिकार के लिए जूझ रहा है, अपनी मान्यता के लिए जूझ रहा है महोदय, उसको अधिकार कौन देगा महोदय? मैं जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नहीं दे सके आज महोदय। राहुल गांधी जी कल का देखिए महोदय, कल राहुल गांधी जी ने एक आदिवासी महोदय जो अपना खून पसीना बहाकर साइकिल चला रहा था महोदय, कोयला लेके जा रहा था महोदय, और महोदय उस आदिवासी को इन लोगों ने चोर कहा महोदय। ये भाजपा का संस्कार है महोदय, जो देश का मालिक है, जो राज्य का मालिक है, जो कोयला का मालिक है महोदय, जल जंगल जमीन जिसके मालिक है, उसको चोर बोलता है ये लोग महोदय। शर्म आता है मुझे महोदय। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ महोदय, राहुल गांधी जी ने उसको पसीना पहुंचा और चोर आप लोगों ने बना दिया। 18 साल भाजपा ने हमारे आदिवासी को, हमारे मूलवासियों को, हमारे दलित को, हमारे अल्पसंख्यक को महोदय चोर बनाने का काम किया महोदय। अल्पसंख्यक को महोदय इन लोगों ने आतंकवाद बना दिया, आदिवासी और दलित को उग्रवाद बनाने का काम इन लोगों ने किया महोदय। क्या बात करेंगे? राहुल गांधी जी पसीना पोंछने का काम कर रहे हैं महोदय। आज अगर राहुल जी उस आदिवासी को कोयला को धक्का दे दिए महोदय, ये लोग पचा नहीं पा रहे महोदय। वाह वाह रे तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, ऐसा नहीं चलने वाला महोदय। हम ये कहना चाहते हैं, समय का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, रुकिए, समय का वेट कीजिए, हम लोग दिल जीतेंगे महोदय। महोदय चलिए आगे बढ़ने दीजिए, हो गया महोदय। सरकार का उत्तर भी सर बस सर सुनिए सर महोदय, हेमंत जी ने कल हमारे बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा महोदय। उन्होंने ये कहा महोदय कि आदिवासी को, ये भाजपा के लोग जंगल में देखना चाहते हैं, दलितों को जंगल में देखना चाहते हैं महोदय, और अल्पसंख्यक को जंगल में देखना चाहते हैं महोदय। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा आदिवासी आगे आए। एक मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बना महोदय, क्या गलती किया था बताइए महोदय? आज महोदय बड़ा अफसोस होता है, कल तो आंख से आंसू आ गया महोदय। लोग कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूं महोदय, बात सही है महोदय, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि महोदय ये राज महोदय आदिवासियों के लिए लिया गया है, सपनों का राज महोदय। ये द्वेष हमको हटाना होगा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, मैं बाबूलाल मरांडी जी को कहना चाहता हूं, आज आप देख लीजिए महोदय, आप भी बैठे हैं, आपको मौका नहीं था बोलने का, आप बाहर बोलते हैं, लेकिन जहां बोलना चाहिए बाबूलाल जी आप नहीं बोल पाते, क्योंकि ये लोग आपको मौका नहीं देगा। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, कोचे मुंडा कहाँ चला गया महोदय? चला गया अंदर कोचे, बाहर निकाली कोचे मुंडा को, बाहर निकाली महोदय। ये लोग जगह नहीं देगा कोचे मुंडा को, बाबूलाल जी को जगह नहीं देगा महोदय सदन में। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आज हमारा आदिवासी की संस्कृति पर, उनकी जमीन पर हमला हो रहा है। बाबूलाल जी को आगे आना चाहिए, और बाबूलाल जी को हेमंत जी के पक्ष में आगे आना चाहिए, और बताना चाहिए कि नहीं, आदिवासी के साथ जब इरफान अंसारी खड़ा है, आदिवासी के साथ सारी झारखंड खड़ा है, तो बाबूलाल जी खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? भानु जी तो नहीं हो सकता। Sponsored by Gemini Circus.